तो एक्चुअल में हमें दिखना भी चाहिए वो कैसा है, वो हटा देंगे और इसे हम कर देंगे कुछ ऐसे। तो जैसे जैसे हम बाद में करेंगे तो हमें यहाँ पर दिखाई देगा। और फॉर्मेट टाइम जो है वो इज इक्वल टू क्या होगा, टाइम स्टैम्प, ये एक फंक्शन है जहाँ पर न्यू डेट टाइम स्टैम्प इंटू 1000 डॉट टू लोकल स्ट्रिंग टाइम स्ट्रिंग, और इसे फॉर्मेट हम कर देंगे EN US, जिनमें कि जो आवर है वो होगी 2 डिजिट के, देन मिनट्स वो भी होगी 2 डिजिट के, देन आवर 12 उसे हम कर देंगे ट्रू, और जो टाइम जो है वो होगा UTC। देन सनराइज का टाइम यहाँ पर हम सेट कर देंगे, सनसेट का कर देंगे। उसके साथ साथ जो ह्यूमिडिटी, वाइंड स्पीड और जो सारी है वो भी हमें यहाँ पर सेट करनी है। लेकिन वो सब करने से पहले हम थोड़ी सी HTML लिखेंगे जहाँ पर हमने हमारी ह्यूमिडिटी, वेदर, स्पिन, फील्स लाइक जो भी सारे हैं वो हमने अभी तक बनाए नहीं, तो वो हमें बनाने होंगे। उसके बाद ही हम यहाँ पर उसकी जावास्क्रिप्ट जो है वो लिख सकते हैं। तो हम जाएंगे हमारे HTML में, और ये जो लास्ट फ्राइडे फोरकास्ट का जो डिव है, इसके नीचे ये जो 1 2 3 डिव छोड़कर है मेन टैग के ऊपर, हम यहाँ पर एक और डिव लेंगे, इसके अंदर एक और डिव, एक और डिव, देन क्लास जो कि होगा फ्लेक्स एंड फ्लेक्स कॉलम। इसका क्लास हम रख देंगे पैडिंग फ्रॉम 6, राउंडेड कर देंगे टू एक्सेल। इसका कार्ड होगा, देन बैकड्रॉप, ब्लर, एक्सेल, फ्लेक्स, लो। ये सारे क्लासेस हमने ऑलरेडी सेट कर दिए हमारे स्टैंडर्ड CSS में, अगर आपको याद हो तो, और वह 8 की जगह 5 कर देंगे। और अब हम यहाँ पर जो है हमारा सनसेट एंड सनराइज का जो है वो लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो कार्ड है वो आ गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे हमारे सनराइज एंड सनसेट के जो 2 डिव्स है वो। इस डिव के अंदर एक और डिव जो है वो मिलेंगी, जहाँ पर एक P टैग होगा जहाँ पर लिखा होगा सनराइज, एंड देन उस P टैग के नीचे एक और P टैग होगा जो कि सिंपली टाइम बताएगा। यहाँ पर हमने ब्लैंक रखा है और वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट का जो टाइमिंग है वो आएगा। और इसी डिव को हम क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, एंड देन इसी डिव के नीचे एक बार पेस्ट कर लेंगे जहाँ पर होगा सनसेट, ऐसे। इस जो मेन डिव है इसे हम क्लास देंगे फर्स्टली, तो इसका डिस्प्ले कर देंगे ग्रिड, एंड देन ग्रिड कॉल्स वो हो गए 2 गैप इनमें 6 टेक्स्ट सेंटर। देन इसके नीचे का जो डिव होगा उसे हमें क्लास नहीं देना है बाय द वे। देन पैराग्राफ को क्लास देंगे टेक्स्ट ग्रेड 300 एंड टेक्स्ट स्मॉल कर देंगे सिंपली। एंड इसके नीचे का जो ये वाला है इसे हमें एक आईडी भी देनी है जो कि होगी सनराइज टाइम, और क्लास जो होगा इसका वो हम देंगे थोड़ा सा फॉन्ट कर देंगे इसका बोल्ड, टेक्स्ट एक्सेल, स्मॉल टेक्स्ट टू एक्सेल। एक काम कर लेते हैं हम, यही जो है कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे, और हमें ज़्यादा तो कुछ यहाँ पर चेंज नहीं करना, सिर्फ सनराइज की जगह हमें करना है सनसेट। यहाँ पर भी सनराइज है तो यहाँ पर सनसेट कुछ ऐसे, देन बाकी सेम रहेगा। अब ये तो रहा हमारा सनराइज एंड सनसेट का जो डिव था वो। इसके बाद ये P टैग, ए डिव एंड ई डिव, ये छोड़ के हमें वहाँ पर डिटेल्स जहाँ पर हम हमारी ह्यूमिडिटी और विंड एंड देन फील्स लाइक जो भी विजिबिलिटी है वो सारी जो फंक्शंस जो सारी अदर डिटेल्स है वो यहाँ पर लेंगे। तो मेन डिव, उसके अंदर एक आर डिव जहाँ पर एक होगा स्पैन टैग, स्पैन टैग के अंदर एक आई टैग, इस आई टैग के नीचे लिखा होगा ह्यूमिडिटी से, एंड देन इस ह्यूमिडिटी स्पैन के नीचे एक और स्पैन टैग होगा परसेंट।
ह्यूमिडिटी इतनी % है वो हमें बताएगा ये वाला स्पैन। जल्दी से हम इसे जो है स्टाइल कर लेंगे। क्लास फर्स्टली तो बॉर्डर दे देंगे जो कि फ्रॉम टॉप ही होगी, देन बॉर्डर वाइट बाय 20 pt5 स्पेस वाईफाई। अब ये जो div है इसे हम क्लास देंगे जो कि होगा फ्लेक्स। जस्टिफाई कर देंगे हम सेंटर के अलावा बिटवीन आइटम्स सेंटर एंड टेक्स्ट बेस। और इसे एक और क्लास जो हम देना चाहेंगे जो कि लार्ज में हम कर देंगे टेक्स्ट लार्ज। अब ये जो स्पैन टैग है और ये यहाँ का क्लास होगा FA टीन मैचिंग फ्रॉम राइट होगी 3। टेक्स्ट कर देंगे हम इसका ब्लू 300। तो ये कुछ ड्रॉप टाइप हमें दिखाई देगा। हम क्या कर लेते हैं, इसे थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे कि ये एक्चुअल में दिख कैसे रहा है। कुछ इस तरह से बाद में हम इसे और भी ज़्यादा अच्छा कर लेंगे। एंड देन ये जो नीचे का div है इसे स्पैन है, इसे हम क्लास देंगे ह्यूमिडिटी का h जो होगा वो स्मॉल होगा एंड इसे क्लास भी देंगे फॉन्ट बोल्ड नाम से। ये जो div है यही कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। सिंपली हमें यहाँ पर क्या करना है, जो ह्यूमिडिटी थे उसे हमें चेंज करना है विंड से। तो ये टीन की जगह यहाँ पर विंड की होगी और यहाँ पर जो % है इसे हम कर देंगे किलोमीटर km/km/h और यहाँ पर विंड कुछ ऐसे। देन ग्रेट। इसके नीचे एक और बार जो है हम इसे पेस्ट कर लेंगे। अब विंड की जगह हमें फील्स लाइक जो है वो यहाँ पर देना है, जो कि थर्मोमीटर का जो लोगो है वो यहाँ पर हम लेंगे थर्मोमीटर। कुछ ऐसे फील्स लाइक थर्मोमीटर फील्स लाइक में यहाँ पर हम दे देंगे सिंपली डिग्री ये वाली। ग्रेट जॉब। एंड यहाँ पर एक और बार पेस्ट कर लेंगे। अब इस बार जो होगा प्रेशर। एक और बात हमने जो है वो नहीं की, जो कि है इसकी जो आईडी है वो हमें चेंज करनी है, क्योंकि सभी जगह पर हमने ह्यूमिडिटी ही लिख दी जिसकी होगी विंड स्पीड। देन उसके बाद विंड स्पीड फील्स लाइक की होगी ये फील्स लाइक। अब फील्स लाइक के बाद बारी है प्रेशर की। प्रेशर इसकी आईडी भी हम रख देंगे प्रेशर का पी जो होगा वो होगा स्मॉल एंड इसका जो आइकॉन होगा इसे हम टेक्नोमीटर दे देते। टेक्को नहीं, आई थिंक टैको, हाँ यही चाहिए हमें, जो कि प्रेशर मेजर करता है उसका लोगो टैकोमीटर। एंड इसका टेक्स्ट हम कर देंगे रेड। हमें इन सब का जो कलर है वो चेंज करना है, वैसे ऑरेंज कर देंगे एंड ऊपर वाले को कर देंगे हम ग्रे। कहाँ गया वो ग्रे, कुछ इस तरह से। देन प्रेशर हो गया। प्रेशर में एक बार और जो है यहाँ % की जगह हम पास्कल में उसे जो है काउंट करते हैं तो पास्कल। एंड इसके बाद और एक बार हम इसे पेस्ट करेंगे जहाँ पर हमें विजिबिलिटी मोड जो है वो दिखाई देगा और इसका आइकॉन हम कुछ कर लेंगे आई, या दैट्स राइट। एंड इसका कलर जो होगा वो होगा ग्रीन। यहाँ पर विजिबिलिटी एंड विजिबिलिटी किस में होती है, किलोमीटर में, तो किलोमीटर कुछ ऐसे। एंड देन लास्ट एक बार हम इसे और पेस्ट करेंगे। तो विजिबिलिटी का क्लास भी हमें चेंज करना है, विजिबिलिटी जिसका वी होगा स्मॉल। एंड देन विजिबिलिटी के बाद जो लास्ट है वो होगा हमारा एयर क्वालिटी, जहाँ पर जो
आइकॉन होगा स्मोक का, जिसका कलर हम स्लेट कर देंगे, स्लेट या दैट्स राइट। ह्यूमिडिटी के अलावा यहाँ पर एयर क्वालिटी होगी, क्वालिटी, इसकी आईडी भी एयर क्वालिटी ही होगी, क्वालिटी। देन एयर क्वालिटी हम सिंपली एयर क्वालिटी में कुछ ऐसा डैश टाइप लिख देंगे और इसे हम फर्दर थोड़ा सा स्टाइलिंग भी देंगे, और जो कि फॉन्ट बोल्ड, पैडिंग फ्रॉम X3, पैडिंग फ्रॉम Y1 एंड राउंडेड फुल टेक्स्ट स्मॉल, कुछ ऐसा। देन ऑलराइट, ये हमारा जो है वो हो गया। ये डियो हम यहाँ पर ले लेते हैं, स्पैन के नीचे एक डियो एंड एक डियो। अब ये छोड़ के हमें यहाँ पर जो हमारी हेल्थ रिकमेंडेशंस होती है वो भी यहाँ पर लेनी है। तो हेल्थ रिकमेंडेशन में यहाँ पर मैं डियो लूँगी जिसके अंदर एक H3 टैग होगा जो कि कहेगा हेल्थ रिकमेंडेशन। एंड इस H3 के नीचे एक और डियो होगा जहाँ पर हमारी हेल्थ रिकमेंडेशंस लोडिंग होगी, P टैग के अंदर लोडिंग रिकमेंडेशंस लाइक दिस। और इसका आर जो है वो हम स्मॉल कर लेंगे, अच्छा दिखेगा। इसे हम जल्दी से क्लास भी देते थे जो कि होगा बॉर्डर फ्रॉम टॉप, बॉर्डर वाइट 20 एंड PT5, कुछ ऐसे। इस H3 का क्लास होगा टेक्स्ट लार्ज, फॉन्ट बोल्ड, मार्जिन फ्रॉम बॉटम होगी 2। दैट्स इट। एंड इस डियो में हम क्लास नहीं देंगे, हम इसे आईडी ही देते हैं। हेल्थ का H जो है वो होगा स्मॉल, हेल्थ रिकमेंडेशन। दैट्स इट, रिकमेंडेशंस। एंड क्लास P टैग में हम इसे टेक्स्ट कर देंगे ग्रे 200 एंड टेक्स्ट स्मॉल। दैट्स इट। अब हमारी HTML जो है वो पूरी हो चुकी है। अब हम हमारे जावास्क्रिप्ट में जाके हमारी आगे की जो फंक्शनलिटी थी वो यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि सनराइज टाइम। यहाँ पर अब हमने इतने सारे क्लासेस लिखे तो हमें डॉम एलिमेंट्स भी सेट करने होते हैं, तो वो भी हम यहाँ पर कर लेंगे। जैसे कि फॉरकास्ट हमने कर लिया था, बाकी का जो है वो हम कर लेंगे। मैं सिंपली ये लिख के आती हूँ ताकि आपका टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। अब आपको पता तो है ये कैसे करना है, तो ये मैं लिख के आई हूँ, तो आप इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, आपको अपने खुद से ट्राई कर सकते हैं। और हमें कहाँ जाना है, हमारे अपडेट UI में, UTC में, यहाँ पर जो होगा सनराइज टाइम EL डॉट जो टेक्स्ट कंटेंट है वो हम लिख देंगे फॉर्मेट टाइम, जो कि है डॉट सिस्टम डॉट सनराइज प्लस वेदर डॉट टाइम जोन। आई थिंक यहाँ पर जो है डॉट होना चाहिए टाइम जोन का Z स्मॉल होता है ना, ये वाला। सेम यही करेंगे हम सनसेट में, तो सनसेट टाइम EL डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू फॉर्मेट टाइम जो वेदर है डॉट सिस्टम डॉट सनसेट प्लस वेदर डॉट टाइम जोन, कुछ ऐसे। अब इसके बाद जो ह्यूमिडिटी और बाकी सारा है वो भी हमें यहाँ पर लिखना है, यही करना है जो हम अब तक करते आए। सिंपली ह्यूमिडिटी लेना है, टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू वेदर डॉट में डॉट ह्यूमिडिटी, देन यहाँ पर होगा %। अब सिंपली यही सारा जो है वो हमें करना है ओवरऑल द ऐप। तो मैं क्या कर लूँगी, इसे जल्दी से लिख कर आऊँगी और उसके बाद आपको हमने क्या क्या किया है वो सारा समझाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है आप देखिए, हमने जो ह्यूमिडिटी का क्लास है वो लिया है और उसकी जो उसे हमने अपडेट किया है हमारे करंट जो वेदर होगा जिस सिटी का उसकी ह्यूमिडिटी से। उसके बाद इसे % लगा दे जो कि होता ही है, इसे गैप ले लेंगे। विंड स्पीड में हमने भी वही किया है, वेदर की विंड की जो स्पीड है वो × 360 यानी कि आवर्स में हम लेंगे।
आपको तो पता है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो मिली सेकेंड्स में टाइम्स जो है वो लेती है, तो हम इसे 3.6 यानी कि एक आवर में जो मिनट्स एंड देन हम उसे सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो टोटली 3600 आते हैं, तो उसे हमने पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया 3.6, ये कुछ होता है, और उसे हमने 1 डेसिमल तक फिक्स कर दिया, ये इसका है। देन फील्स लाइक ईयर में क्या है, फील्स लाइक में हमने मैथ राउंड यूज़ किया है जो कि राउंड ऑफ करते हैं हमारे फिगर को, और फील्स लाइक एक विदाउट डेसिमल पॉइंट जो है वो आएगा डिक्रीज में। देन प्रेशर को हमने मेजर किया और प्रेशर सिंपली यहाँ पर लिख दिया, उसका टेक्स्ट हम उस प्रेशर से चेंज करेंगे। एंड देन विजिबिलिटी जो होगी वो विजिबिलिटी अनडिवाइडेड बाय 100 और उसे 1 डेसिमल तक हमने फिक्स किया, मतलब उसके बाद 1 डेसिमल की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हम दिखाएंगे। जो AQI वैल्यू है, एयर क्वालिटी वैल्यू, उसकी लिस्ट हमने ले ली, उसका जो 0th इंडेक्स है वो। देन AQI इन्फो में गेट AQI इन्फो ये फंक्शन है जो हमें बनाना है और जिसकी वैल्यू होगी AQI वैल्यू। अब ये फंक्शन हम बनाएंगे एंड देन एयर क्वालिटी EL का टेक्स्ट कंटेंट हमने अपडेट कर दिया हमारे एयर क्वालिटी इन्फो यानी कि इस फंक्शन के टेक्स्ट से। एंड देन एयर क्वालिटी E का क्लास नेम, उसे थोड़ा सा हमने क्लास भी दे दिया जो कि फॉन्ट बोल्ड, पैडिंग फ्रॉम x axis 3, पैडिंग फ्रॉम y axis 1, राउंडेड फुल, टेक्स्ट स्मॉल एंड AQI इन्फो कलर जो कलर होगा वो जो कि हमने यहाँ पर दिए थे वो सारे कलर्स। गॉट इट। देन हेल्थ रिकमेंडेशन में भी हमने वही किया है जिसकी इनर एस्टिमेट हमने चेंज कर दी बाय दिस रिकमेंडेशन, जो हमने रिकमेंडेशन और यहाँ पर जो टेक्स्ट था लोडिंग रिकमेंडेशन, वहाँ पर अब ये रिकमेंडेशन आएगी उस पैराग्राफ टैग के अलावा, ये पैराग्राफ टैग जो है वो हमें दिखाई देगा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, गेट AQI इन्फो वो जो फंक्शन है वो यहाँ पर हम बिल्ड करेंगे। वो बहुत ही सिंपल फंक्शन है जहाँ पर हम कांस्ट गेट AQI इन्फो एक फंक्शन लेंगे जो कि क्या वैल्यू लेगा, जो कि लेगा ये वैल्यू। सिंपली यहाँ पर हम स्विच स्टेटमेंट लगाएंगे जहाँ पर हम देखेंगे हमारी एयर क्वालिटी कैसी है, उसके हिसाब से हम हेल्थ रिकमेंडेशन से वो देंगे और उसके साथ साथ जो कलर है वो भी देंगे। इन केस हम एक JSON फॉर्मेट टाइप डेटा रिटर्न करेंगे एक स्विच केस से, तो स्विच वैल्यू क्या होगी, वैल्यू होगी AQI एंड वहाँ पर केस फर्स्ट जो होगा, केस फर्स्ट वो से हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कुछ इस तरह से। जो टेक्स्ट होगा अगर वो गुड है, कलर वो BG ग्रीन 500 एंड टेक्स्ट वाइट होगा। एंड साथ ही साथ जो रिकमेंडेशन वो होगी एयर क्वालिटी is great. It's a perfect day to be active outside. और यही हम करेंगे हमारे अदर 5 जो एयर क्वालिटीज है उनके लिए। मैं क्या करूँगी, इसे लिख कर आऊँगी और उसके बाद आप उसे लिख सकते हैं। अब ये मैंने सारे केसेस जो है वो लिख दिए ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना जाए, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर सारे केसेस लिख दिए। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कि जो फर्स्ट केस है उस अगर वो केस है तो उनमें हमारी जो क्वालिटी होगी गुड होगी, उसके हिसाब से हमने एक उसका कलर रख दिया है बैकग्राउंड कलर ग्रीन एंड टेक्स्ट वाइट। और रिकमेंडेशन में हम यहाँ पर देंगे कि एयर क्वालिटी इज ग्रेट एंड इज परफेक्ट टू बी एक्टिव आउटसाइड। देन अगर हमारी जो एयर क्वालिटी फेयर है तो उसका कलर हम कर देंगे येलो एंड टेक्स्ट कर देंगे ब्लैक। उसके बाद हेल्थ रिकमेंडेशन में उसे हम दे देंगे एयर क्वालिटी इज एक्सेप्टेबल, यूजुअली सेंसिटिव पीपल शुड कंसिडर रिड्यूसिंग प्रोलॉन्ग एंड हेवी एक्सर्शन, कुछ हेल्थ रिकमेंडेशंस एंड सेम एज मॉडरेट में एंड पुअर में एंड वेरी पुअर में भी हमने कर दिया, जिसका कलर हम उसके हिसाब से चेंज कर रहे हैं और हेल्थ रिकमेंडेशन उसे दे रहे हैं। देन डिफ़ॉल्ट जो होगा अगर कोई ना हो तो एक टेक्स्ट अननोन होगा एंड देन उसका कलर जो है बैकग्राउंड ग्रे होगा, टेक्स्ट वाइट होगा एंड एयर क्वालिटी डेटा इज़ नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट, कुछ ऐसा जो रिकमेंडेशन है वो उसे मिल जाएगा। तो ये हमारा सिंपल एक फंक्शन था जो कि सिर्फ कुछ वैल्यूज़ रिटर्न करता है। अब हमने जो एयर क्वालिटी का फंक्शन है वो तो बिल्ड कर दिया। अब हम जाएंगे हमारे फिर से हमारे फंक्शन में एंड देन बाकी का जो था नीचे का वो हम उसकी आगे की फंक्शनलिटी जो है वो लिखेंगे। देन इसके नीचे कॉन्स्ट जो डेली फोरकास्ट है इज इक्वल टू प्रोसेस फोरकास्ट।
अब ये जो एक फंक्शन है जो कि फोरकास्ट को प्रोसेस करता है, ये हमें बनाना है, जो कि वैल्यू क्या लेगा, वो लेगा फोरकास्ट डॉट लिस्ट। यहाँ पर हम 5 डेज के फोरकास्ट दिखाएंगे rather than 7 डेज। तो ये फंक्शन जो है वो हमें लिखना है। एक काम कर लेते हैं, ये जो फंक्शन है वो हम लिख लेते हैं पहले, देन उसके बाद टाइप करेंगे। तो const प्रोसेस फोरकास्ट। अब ये जो प्रोसेस फोरकास्ट का फंक्शन है वो हम लिख रहे हैं, तो इसका वैल्यू जो होगा वो होगा फोरकास्ट लिस्ट, यानी इसके अंदर सिंपली हम एक एरे लेंगे डेली डेटा का। डेली डेटा इज इक्वल टू सिंपली ब्लैंक एरे, एंड देन यहाँ पर एक फॉर ईच लूप जो है वो हम लगा देंगे, जो कि फोरकास्ट लिस्ट होगा, लिस्ट डॉट फॉर ईच, यानी कि हर एक डे के लिए फॉर ईच एंट्री, जिसमें कॉन्स फर्स्ट तो होगी डेट इज इक्वल टू एंट्री डॉट dt अंडर txt डॉट स्प्लिट। आई कुछ इससे कर लेते हैं। if not daily data date, then तो उसमें हम क्या करेंगे, जो डेली डेटा डेट है इज इक्वल टू temps max, एक एम्प्टी एरे होगा, उसके साथ साथ जो temps मेन है, मेन इज इक्वल टू भी एक एम्प्टी एरे होगा। देन यहाँ इज इक्वल टू का साइन ना लेते हुए कोलन लेना है हमें। उसके बाद आइकॉन्स ये भी, एंड एंट्री होगी नल। अब यहाँ पर आपने देखा कि एंट्री dl.txt ये है, तो इसकी जो वैल्यू हमें रिटर्न में मिलेगी वो मिलेगी कुछ करंट टाइम की एक स्ट्रिंग, जैसे कि जहाँ पर जो करंट टाइम है वो होगा, एंड देन डेट जो कि वो होगी। सिंपली ये जो स्टेटमेंट है एंट्री डॉट dt डॉट अंडरस्कोर txt वो हमें वो रिटर्न करता है। तो ये हमने रिटर्न कर दिया। अब जो डेली डेटा इसकी डेट डॉट temp max डॉट पुश, इसमें हम क्या पुश करेंगे, एंट्री मेंटेन मैक्स, टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो सेम, इसे हम कॉपी करेंगे जो कि मीन के लिए भी होगा, temp main पुश temp main, सेम const आइकॉन, यहाँ पर उसके हिसाब से ही आइकॉन आएगा। देन एंट्री डॉट वेदर आइकॉन, डेली डेटा का जो डेट है डॉट आइकॉन इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हम सेट कर देंगे डेली डेटा डेट डॉट आइकॉन वरना 0, कुछ ऐसे। इफ यहाँ पर हम चेक कर लेंगे कि डेली डेटा का जो डेट है डॉट इसके बाहर डॉट एंट्री, और उसके साथ साथ जो एंट्री डॉट dtx डॉट इंक्लूड्स 12:00:00 ये बाय डिफॉल्ट टाइम होगा। देन क्या करेंगे हम, डेली डेटा डेट डॉट एंट्री इज इक्वल टू एंट्री। अब देखो हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, हमने डेली डेटा लिया और जो कि हमारे बाय डिफ़ॉल्ट उस URL से आएगा जो हमने फेच किए, उस JSON फाइल से आएगा। वहाँ पर हमने एक फॉर ईच लूप लगाया, मतलब हर एक डे के लिए, बाय द वे 5 डेज़ के लिए ले रहे,
लेकिन हम यहाँ पर एक फॉर ईच लगाए जिस पर हम डेट लेंगे और डेट कुछ इस तरह से होगी entry.dt.txs। उस ओपन वेदर एपीआई से कुछ इस तरह से हम डेट ले सकते हैं। तो उसे हमने स्प्लिट किया एंड उसका जीरो इंडेक्स ले लिया। अब यहाँ पर हमने चेक कर दिया कि अगर हमारा डेली डेट ना हो तो वहाँ पर हम एम्प्टी सारा कुछ एम्प्टी रख देंगे और जो डेली डेट का डेटा है उसे हम सेट कर देंगे टेम्परेचर मैक्स, जो कि इंक्रीमेंट में टेम्परेचर मैक्स होगा वो। वहाँ से हम सिंपली जो वैल्यूज़ है वो ले रहे हैं और यहाँ पर फिक्स कर दें। बस इतना ही हमने यहाँ पर किया है। और इसके नीचे इसके नीचे हमें क्या करना है, कांस्ट processor is equal to empty array and then for const date in daily date, const date is equal to daily data date, const most common icon is equal to object dot keys day dot icons dot reduce a and b day icons day dot entry weather 0 dot icon is equal to most common icon, ये हो गया। एंड देन day dot entry dot main temperature max is equal to max. यहाँ पर हमारे जो डे की वैल्यूज है वो स्प्रेड कर देंगे हम, 3 डॉट्स होते हैं एंड डॉट टेम मैक्स। इसे हम कॉपी पेस्ट कर देंगे, ये जो कि वो हो गया टेम मीन एंड सिंपली टेम मीन। एंड लास्टली प्रोसेस डॉट push डे एंट्री, और इसे हम रिटर्न कर देंगे। रिटर्न क्या कर देंगे, जो भी वैल्यू है प्रोसेस की, रिटर्न प्रोसेस डॉट स्लाइस जो कि होगी 0 से 5, सिंपली कुछ इस तरह से। और यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने भी यहाँ पर एक फॉर लूप लगाया जहाँ पर हम हमारे डेली डेटा में जो डेट है वो लेंगे, जहाँ पर हर एक डे में डेली डेटा का डेट होगा। कॉमन आइकॉन जो है वो यहाँ पर हम लेंगे और डे डॉट एंट्री डॉट वेदर जो है उसका आइकॉन उस आइकॉन से चेंज कर देंगे, और उसके साथ साथ जो टेम्परेरी मैक्सिमम टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर है वो यहाँ पर हम दिखा देंगे, और उससे जो 5 स्लाइसेस है वो हम रिटर्न कर देंगे। तो यही था हमारे इस प्रोसेस कास्ट फंक्शन में।